उस गर्म स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे शक है कि क्या मैं कर पाऊंगा। हाँ, हम धैर्य के बारे में बात करते हैं, जो कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। और आप जानते हैं, यहाँ कुछ है जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश, भारत, दुनिया भर में हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन कोई, हर मिनट, हर दिन हमारे लिए काम कर रहा है। ये हमें कल दिया गया था। हर मिनट, हर दिन कोई हमारे लिए काम कर रहा है। अब पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं 100% विश्वास करता हूं। अश नहीं कहना चाहते कि क्या आने वाला है। वह कहना चाहता है ये यहां है। यही वह कर रहा है। जब हम उसे देखेंगे, आप सुनेंगे, यही हो रहा है। ये वही है जो हमारे पास है। अपना आनंद लें। क्योंकि चलिए याद करते हैं, लगभग 98%, शायद 99% किसी भी तरह की चीजें जो ऑनलाइन की गई हैं, वह श्री मुफारा द्वारा की गई थी। मुफारा, हमें केवल 2% करना है। मुझे तो लगता है कि यह भी इतना नहीं है। उनमें से एक है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। हमें महासागरों को खाली करना है, दीवारों को गिराना है। हम सभी एक टीम है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में सबसे बड़ा पिता सबसे बड़ा सेवक होता है। मैंने कभी आश को यह कहते नहीं सुना कि वह सुपर लीडर या बड़ा सीईओ है। वह भी इसका जिक्र नहीं करते। लेकिन वह वास्तव में क्या है? वह कंपनी में सबसे बड़ा सेवक है। और अगर हम बस इसका सबसे अच्छा कॉपी कर सकें तो हम कुछ कर रहे हैं। और हमेशा पूछते रहो। अब सुनो, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी की तलाश कर रहा था। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं यहां आया, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी इसकी तलाश कर रहा था। और जब मैं यहां आया तो मुझे यह जानना था कि इस बिजनेस को कौन चला रहा है। क्योंकि यह ऐसा लगता है जैसे यह कुछ असंभव है। मेरे पहले विचार थे यह असंभव है, लेकिन 97 मुझे यह जानना था। मुझे यह जानना था। और एक बार जब मैंने श्री मुफारा से मिला और सुना मुफारा, बस यही था। अब मैं चाहता हूं कि आप समझें, मैं मार्केटिंग कर सकता हूं। मुझे यहां आने की जरूरत नहीं थी। मैं यहां हूं क्योंकि हर कोई जीतता है। हर कोई जीत सकता है। और कंपनी को इस तरह से डिजाइन किया गया था। आपने ट्रिकल डाउन अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा। निष्क्रिय रूप से यह ट्रिकल अप अर्थशास्त्र है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने। जो $250 का कमीशन मैं बनाता हूं, वह बांग्लादेश में किसी और के लिए भी वही है। अब यह राशि मेरे लिए उतनी ही मूल्यवान नहीं हो सकती जितनी कि बांग्लादेश के लोगों के लिए। यही मुझे इसकी सबसे ज्यादा पसंद है। जो भी संभावनाएं हैं, उन्हें नीचे से ऊपर लाया जाता है। आज मैं बांग्लादेश पर काम कर रहा हूं कि बांग्लादेश के हर हिस्से में औसत वेतन क्या है। और बांग्लादेश के कई हिस्से हैं। मैं आज ये सीख रहा हूं। लेकिन लोगों की संभावित आय के अलग अलग स्तर, और फिर मैं इसे कमीशनों में तोड़ता हूं। अगर वे एक $100 का उत्पाद हैं, 45% कमीशन है, तो आपको हर महीने जो आप अभी बना रहे हैं उसे मिलाने के लिए कितनी बिक्री की जरूरत होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत ज्यादा नहीं है। यह बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत कम। बिक्री के साथ जीवन में नाटकीय बदलाव आएगा। अब मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं निष्क्रिय हूं। कोई दान नहीं है। आई एम पैसिव एक चैरिटी नहीं है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आई एम पैसिव एक ऐसा साधन है जो वे हम में से हर एक को देना चाहते हैं, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सकें जिसका हमने केवल सपना देखा था। मैं अब नहीं चाहते कि आपको कुछ सौंपा जाए। अगर यह एक चैरिटी होती तो जब पैसे खत्म हो जाते
आप उसी स्थिति में होते जिसमें आप कल थे। लेकिन अगर वह एक ऐसी कंपनी बनाता है जहां यहां हर किसी के पास खुद को उठाने की क्षमता हो और इसके बदले अपने परिवार को उठाने की और फिर अपने दोस्तों को उठाने की, तो यह एक तरंग प्रभाव है। और क्योंकि यह एक बहुत बड़ा काम है, किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, हम बेवकूफ होंगे अगर हम सोचें कि यह रातों रात हो जाएगा। हर देश, यहां तक कि आपके देश में भी, आपके देश के विभिन्न विभागों के लिए कई अलग अलग कानून हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई कानून हैं, सभी 200 देशों में कई कानून हैं। तो उसे अपनी टीम के साथ इन सभी चालों के माध्यम से जाना होगा ताकि हर कोई जीत सके। और हम बहुत करीब हैं, ये बहुत करीब है। उसके साथ सबसे बेहतरीन लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि उसे 6 साल से जानता हूं। मेरे पास, क्या आपने उसे कभी इतना उत्साहित देखा है जितना वह अभी है? कभी नहीं, कभी नहीं। आप बुर्ज खलीफा जोड़ सकते हैं, आप एक ट्रेन स्टेशन जोड़ सकते हैं, आप मसल कार या सुपर कार जोड़ सकते हैं। मैंने उसे आज जितना उत्साहित कभी नहीं देखा। और जैसे क्रिस ने कहा, जब हम करते हैं, मैंने उसके साथ बहुत बहुत समय तक बातचीत की है। मैंने इसे कभी खुलकर नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी और से अलग समझा जाए। हम बस एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं और फिर हम जैसे परिवार की तरह हो जाते हैं। हम लेकिन मैं कभी उसे जानकर कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि यह बेवकूफ़ी होगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इसके अलावा मैं जो कर रहा है उसे अनुकरण करना चाहता हूँ। मैं बस ये कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके एक छोटे ऐश की तरह बन सकूँ। अंदर नहीं, ज़ाहिर है, लेकिन एक छोटे ऐश के रूप में अपना संदेश दे रहा है। क्योंकि जो वास्तव में उसे मजबूत और खुश बनाता है, वह तब होता है जब वह एक वेबिनार में जाता है, चाहे वह बांग्लादेश हो, और सुनता है, वह उन सभी को देखता है। जब वह इन चेहरों को देखता है, तो उसे पता होता है कि उसकी उड़ान के पीछे की ताकत आप सभी हैं। और यह उसकी विशेषज्ञता में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि वहां एक समूह है जो आगे बढ़ रहा है और उस पर विश्वास कर रहा है। आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता वह क्या कर रहा है, और मुझे ये नहीं पता, और मुझे वह नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम सभी क्या जानते हैं। सभी लोग इस कंपनी में 2 साल से ज्यादा समय से हैं, सभी। और अगर आप जुड़े हुए हैं और आपने इस आदमी को मेरे लिए 6 साल तक देखा है और आप अब तक उसे नहीं जानते, तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि सभी बुरे समय के दौरान, और कुछ बुरे समय थे, हम में से कुछ को नहीं पता। शायद एक दिन हम करेंगे। मेरा मतलब है, कोई भी सामान्य इंसान चला जाता। इसने उसे और मजबूत बना दिया। तो ऐश के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ जीतते नहीं रहे, बल्कि सभी का समर्थन करें, उन्हें अपने से ऊपर उठाएं, सभी को मजबूत बनाएं, क्योंकि यह आने वाला है जब वह कहते हैं कि चलो दुनिया के सामने पेश किए जाएंगे। और सबसे बुरी बात जो हो सकती है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग आपको नहीं कह रहे थे, उनमें से 70% लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। उन्हें अभी तक इसका पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे ही आप सफलता दिखाना शुरू करते हैं, यह संक्रामक है। वे जानना चाहेंगे, इंजीनियर सुशांत, कि क्या लंबा दिखना, युवा दिखना, जब आप चलते हैं तो आप में ज्यादा जीवन होता है। और वे कहेंगे, यह वही व्यवसाय है, या आपने अपने रहने की जगह बदली, या आपने एक कार खरीदी, या आपने कुछ किया। या आपको इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आप इस बारे में बात करते हैं कि इसने आपके लिए क्या किया है। और मुझ पर विश्वास करें, हमारे पास अब शायद 1 मिलियन लोग हैं। आपके द्वारा बोए गए बीजों के कारण मिलियन लोग आ रहे हैं। क्योंकि नहीं का मतलब नहीं नहीं होता। नहीं का मतलब है कि मैं जोखिम लेने से डरता हूं। तो मैं इंतजार करने वाला हूं और देखूंगा कि आप कितनी अच्छी तरह करते हैं। और वे बहुत बहुत जल्द देखेंगे। मैं तारीखें नहीं बताने वाला हूं, मुझे तारीखें नहीं पता,
मैं तारीखों के बारे में नहीं सोचता। ऐसी चीजें हैं जो हम अभी कर सकते हैं। श्रीमान क्या करेंगे इसकी चिंता करने के बजाय मुफर क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं पर ध्यान दें। चलो हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करें, क्योंकि वह दिन आएगा जब वे आप सभी के पास आएंगे और कहेंगे यह किस बारे में है। वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है, एआई विशेषज्ञ या आईटी विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। अपने बिजनेस को जानो, जानिए आपके पास क्या है, क्योंकि वे आपसे पूछने वाले हैं। आप अपनी आखिरी पाई पर भी दांव लगा सकते हैं, वे आ रहे हैं, क्योंकि वे जानना चाहेंगे या जो आपके पास है वो पाना चाहेंगे। और मुझे इस पर विश्वास है, एक कंपनी की विचारधारा बिना किसी उत्पाद का जिक्र किए ये लाखों लोगों को लाएगा। जब मैंने बिजनेस बनाया, जब मैं पहली बार इसमें आया, मैंने कभी भी पॉलिसी का जिक्र नहीं किया। मैंने जो हम कर रहे हैं और यह आपके लिए क्या कर सकता है उसका जिक्र किया। मैंने कभी इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। मैंने कभी इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया क्या होगा अगर एक कंपनी होती जो यह और यह कर सकती। क्या आप रुचि रखते होंगे अगर लोग आए? पागलपन गया। मैंने नहीं कहा कि आप एक हफ्ते में $10 मिलियन कमा सकते हैं। आप इन सब नर्सरी राइम्स के साथ 1.5 घंटे में $50,000 कमा लेंगे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या विश्वास था, और ऊपर वाले का शुक्रिया, मैं सही था। और जितना ज्यादा मैं ऐश को सुनता हूं, उतना ही मैं कंपनी से प्यार में पड़ता जा रहा हूं। मैं जो हो रहा है उससे प्यार में पड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें जानने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी बड़ी कंपनियां, एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से लगभग सभी ने शुरुआत में मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन कंपनियों के नेताओं ने कभी हार नहीं मानी। वे आज कौन हैं? एप्पल लगभग बंद हो गया था। उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस ले लिया जब उन्होंने उन्हें जाने दिया, और यह $1 ट्रिलियन की कंपनी में बदल गया। पूछने पर बहुत से लोगों, सरकारों द्वारा इसे गिरा दिया जाता है, चेहरे पर लात मारी जाती है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं या जहां हम अब हैं वह इसे कुछ भी नहीं लगाता। लेकिन इसने हमें एक सबक भी सिखाया। संभावनाएं, जो पैसे की मात्रा इधर उधर हो रही थी, वह दुनिया को बदलने वाली थी। तो भी आने वाला है, ये रहा है, और हमारे पास ऐसे उत्पाद और समर्थन होंगे जैसे हमने पहले कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा हम हैरान होंगे। तो सबसे अच्छा हम कर सकते हैं वो है, अगर लोग शिकायतें करना चाहते हैं और चिंता में रहना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। आप किसी की मदद नहीं कर सकते जो वो नहीं देखता जो हम देख रहे हैं, और वैसे वे वापस आ रहे हैं। मैं लोगों के बारे में सुनता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वह कर रहा हूं, ठीक है, जो परवाह नहीं है। क्यों? आपने ऑन पैसिव को छोड़ नहीं दिया है ना? नहीं, क्योंकि आप वापस आ रहे हैं। इस कंपनी की तरह आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ नहीं। मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास 20 साल का अनुभव है, कुछ नहीं। और हाँ, जो अन्य लोग एमएलएम में अच्छा कर रहे हैं वे भी आ रहे हैं, क्योंकि मार्केटर होना आसान नहीं है। आपको हर दिन ब दिन काम करना होगा, बस ताकि आप उस गड्ढे को खोद सकें जबकि वह मिट्टी से भर रहा है। और ऑन पैसिव में आपके लिए सब कुछ तैयार किया गया है। आप सभी विशेषज्ञ मार्केटर्स हैं, हम सभी। हमें एक सुनहरी टूल बॉक्स मिलती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे ये चाहिए, बूम, आप दौड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें एक साथ काम करना है। लोगों को अपने से ऊपर उठाओ, अहंकार को छोड़ दो। मैं उससे बड़ा नेता हूं और मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा हूं। मेरी बात सुनो। इस कंपनी में एक ही नेता है, अश मुफारा, और वह खुद को नेता नहीं मानते। तो चलो इसे छोड़ देते हैं। आओ एक दूसरे की मदद करें और लोगों को लाएं। शायद कुछ लोग हैं जिन्हें आपके जैसा विश्वास नहीं है। आप लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। लोग आपके पीछे इसलिए आएंगे क्योंकि वे वह चाहते हैं जो आपके पास है, लेकिन वे अभी तक सुनिश्चित नहीं हैं। तो उन्हें प्रोत्साहित करो, लेकिन नकारात्मकता यहां नहीं है। नकारात्मकता के साथ समय बर्बाद मत करो, ये कुछ भी नहीं बदलेगा। और वे आ रहे हैं फिर भी, तो इसे छोड़ दो। ओह, मेरे पास एक आदमी था और उसने नहीं कहा।
और मैं ठीक है अलविदा। ठीक है, वह कहां जा रहा है? प्लान बी? प्लान बी क्या है? 40 साल अपने घर में बैठो और फिर मर जाओ, इस तरह का कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन याद रखो जब तुम अश को नहीं देखते, ये एक अच्छी बात है, वह हम सभी के लिए कुछ बना रहा है। और कभी कभी आप बाहर नहीं आ सकते और लोगों को खुश नहीं कर सकते बिना कुछ छिपाए, जो शायद वह अभी नहीं कहना चाहता। वह चाहता है कि जब यह तैयार हो जाए तब कहा जाए। क्या आप 40 साल तक अपने घर में बैठकर फिर मर जाएंगे? इस तरह की कोई योजना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम वास्तव में एक अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन याद रखें जब आप ऐश को नहीं देखते हैं, ये एक अच्छी बात है। वो हम सभी के लिए कुछ बना रहा है। और कभी कभी आप बाहर नहीं आ सकते और लोगों को खुश नहीं कर सकते बिना कुछ छिपाए, जो शायद वह अभी नहीं कहना चाहता। वह चाहता है कि जब यह तैयार हो जाए तब कहा जाए। मैं आपको बस ये बता रहा हूं क्योंकि कई बार उसने इस बारे में बयान दिए हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन याद रखें उसने उन लोगों के माध्यम से बयान दिए जो उसके लिए काम कर रहे थे। तो अगर उन्होंने गलती की तो उसे ही दोष मिला। लेकिन अब आप एक अलग जानवर देखेंगे, अलग अलग चीजें हो रही हैं। हमें गर्व होना चाहिए और सभी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करें, उंगली मत उठाओ। याद रखें जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 3 आपकी ओर इशारा कर रही होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम चीजें साझा करते हैं और हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि हम किस चीज के बने हैं। वे निश्चित रूप से देख रहे हैं कि आशर किस चीज का बना है। तो हम बस कर सकते हैं, चलो हम बस वही करें जो वह कर रहा है, बस इतना ही। चलो हम बस वही करें जो वह कर रहा है, बस इतना ही मेरे पास है। धन्यवाद।